चलिए स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट केमिस्ट्री आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि कुछ रूल्स आए थे। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आया था, डोबेराइनर का ट्राइड रूल आया था। जब देखा कि वे सारे के सारे उन दोनों नियमों का भी आधार एटॉमिक मास ही था, बट कुछ समय के बाद वे जो रूल थे वे फेल हो जा रहे थे। तब इसी दौरान एक साइंटिस्ट आए जो रशिया से संबंधित थे और उनका नाम था डिमिट्री लेवानोविच मेंडलीव। ये उनका नाम था, डिमिट्री लेवानोविच मेंडलीव। तो वे रशिया के एक केमिस्ट थे जिन्होंने एक नई पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी करी। उन्होंने कहा कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 63 एलिमेंट्स होंगे। ये रखे हैं, टोटल 63 एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। और कहा उनकी जो जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे उनकी सबकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का जो बेसिक आधार है वो हमारा एटॉमिक मास है। यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल में उन 63 एलिमेंट को रखें तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी कैसी होगी? सेम होगी। फिर मेंडलीव को पहले से ही ज्ञात था कि इस दुनिया में और नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो सकती है, जिसको आधार मानकर उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस ब्लैंक भी छोड़ दिया था। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो इसमें लिखा हुआ है कि रशियन केमिस्ट वाज द फर्स्ट वन टू मेक ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। When मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन। देखिए, जब मेंडलीव ने अपना कार्य शुरू करा तब केवल कितने एलिमेंट हमें ज्ञात थे? केवल 63 एलिमेंट हमें ज्ञात थे। ही कोरिलेटेड द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। उसने संबंध स्थापित करा एटॉमिक मास से ऑफ द एलिमेंट विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ही समड अप हिज कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ लॉ कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उन्होंने उन 63 एलिमेंट को लिया और एक टेबल तैयार कर दी जिसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कहा गया। और उस पीरियोडिक टेबल का आधार जो था वो केवल एटॉमिक मास था। चलिए आज थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ ले रहे हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। क्या था उसका आधार मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का? तो यहां पर लिखा हुआ है कि मेंडलीव अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मेंडलीव ने उन 63 एलिमेंट को जो उस दौरान जाने गए थे उन्हें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। एंड दिस अरेंजमेंट वाज कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। और इन्हीं अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया? पीरियोडिक टेबल। दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं बच्चे, उस दौरान केवल 63 एलिमेंट ही थे और उन्होंने क्या करा? उन 63 एलिमेंट को लिया और सबको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और रखकर एक टेबल तैयार कर ली जिसे उन्होंने पीरियोडिक टेबल नाम दिया। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। ईच एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी वर प्लेस इन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी वाले थे उन्हें एक वर्टिकल कॉलम में रखा गया जिसे उन्होंने ग्रुप कहा। द हॉरिजॉन्टल रोज वर कॉल्ड पीरियड। और जो हॉरिजॉन्टल थे उन्हें क्या कहा? पीरियड कहा। हॉरिजॉन्टल को पीरियड कहा। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। आप देखिएगा आपकी बुक में यहाँ पर एक टेबल तैयार करी गई है। तो इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो ये वर्टिकल कॉलम दिखाए गए हैं आपको, ये वाले जो वर्टिकल कॉलम आपको दिखाए गए हैं, ये सारे वर्टिकल कॉलम आपके जो आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी वर्टिकल कॉलम हैं आपके, ये सारे के सारे हैं ग्रुप। और जितने भी ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ये सारी ये सब हॉरिजॉन्टल रोज है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। इन सब को उन्होंने पीरियड कहा है। तो वर्टिकल क्या है? हमारे ग्रुप्स है। हॉरिजॉन्टल हमारे क्या है? पीरियड है। ठीक है। तो वाइल अरेंजिंग द एलिमेंट इन ग्रुप एंड पीरियड, मेंडलीव लेड मोर स्ट्रेस ऑन सिमिलर प्रॉपर्टी एंड फॉर दैट ही मेड सर्टेन एडजस्टमेंट इन देयर एटॉमिक मास। देखिए, जब मेंडलीव इन 63 एलिमेंट को लेकर कार्य कर रहे थे ना, तब उनका मुख्य ध्येय केवल इतना ही था कि सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ ही आए। कि जैसे एग्जांपल के तौर पर कहा है कि फॉर एग्जांपल द एलिमेंट आर्गन विद एटॉमिक मास 39.9 वाज प्लेस बिफोर पोटेशियम having atomic mass 39.1. He also left certain gaps in his table for element which were not known at that time, but he predict their properties. तो देखिएगा, जैसे कुछ एग्जांपल आप यहां पर भी देखिएगा। जैसे लिथियम है तो लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम आता है। और यहां पर देखिए लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 6.939 है। बेरिलियम का कितना है? 9.012। फिर बोरोन का 10.81। फिर कार्बन का 12. तो देखिए यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा गया है किसका? एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास का यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा गया है। तो पर देखिए इस पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव साहब ने कुछ स्पेस ब्लैंक भी दिया है। ये ब्लैंक स्पेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लैंक स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई नया एलिमेंट की डिस्कवरी हो जाती है
तो उस नए एलिमेंट को वो यहाँ पर रखे। ठीक है, चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको यहाँ तक अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, आइए उन्हें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो पहला है कि इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट वर अरेंज इन द वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। ये बात हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे। देखिए हर पॉइंट आपको बच्चे लर्न करना होगा, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन करने होंगे, इसी से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो एलिमेंट अरेंज करे गए थे वर्टिकल कॉलम में, उन्हें हमने क्या कहा था? ग्रुप कहा था। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। वर्टिकल कॉलम में जो रखे हुए थे ये वर्टिकल कॉलम में, इन्हें ग्रुप कहा था, और जो हॉरिजॉन्टल में थे उन्हें क्या कहा था? पीरियड कहा था। वही बात आगे दोहराई जाएगी। एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, और जो हॉरिजॉन्टल थे उन्हें क्या कहा है? पीरियड कहा है। सेकंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि देयर वर 8 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स एज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए यहां पर केवल 8 ग्रुप टोटल थे जिन्हें हमने रोमन नंबर में डेजिग्नेट करा है। द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट 7 ग्रुप वर सब डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप ए एंड बी। देखिए जो एलिमेंट पहले 7 ग्रुप से संबंधित थे उन्हें आगे और 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है, 2 ग्रुप में, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ देयर प्रॉपर्टी। यानी उनकी जो प्रॉपर्टी थी ना उनमें भी कुछ कहीं हद तक सिमिलैरिटीज साबित हो रही थी, दिखाई दे रही थी। ग्रुप 8 कंसिस्टेड ऑफ 9 एलिमेंट विच वर अरेंज इन 3 ट्रायड। देखिए जो ग्रुप आपका 8 है ना उसमें कितने थे? 9 एलिमेंट थे। देखिए ये रहा आपका ग्रुप 8, आप ध्यान से देखिए ये आपका ग्रुप 8 है, और ग्रुप 8 में केवल कितने एलिमेंट है आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्रुप जो आपका 8 है उसमें केवल 9 एलिमेंट आपके हैं, और जिन्हें 3 ट्रायड में रखा गया है। एक ट्रायड ये रखा आपका, एक ट्रायड ये रखा, और एक ट्रायड आपका ये रखा। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेंडलीव साहब के साथ। आगे तीसरा प्रॉपर्टी मेंडलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल को लेकर कहा है कि देयर वर 6 पीरियड और हॉरिजॉन्टल रोज। केवल 6 ही पीरियड है या 6 ही हॉरिजॉन्टल रोज है इसकी। देखिए ये रखी आपकी 6 ही हॉरिजॉन्टल रोज है, 1 2 3 4 5 और आपकी 6 हॉरिजॉन्टल रोज है। कि देयर वर 6 पीरियड और हॉरिजॉन्टल रोज इन ऑर्डर टू एकोमोडेट मोर एलिमेंट, 4th 5th एंड 6th पीरियड वर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। देखिए केवल यहां पर 6 पीरियड हैं या हॉरिजॉन्टल रोज है। अगर हमें ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं तो चौथे 5वें और 6ठे पीरियड को 2-2 हाफ में डिवाइड कर लिया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो कह रही है गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट विच वर नॉट नोन एट दैट टाइम। देखिए उन्होंने ये कहा है कि जो गैप है ना, जो गैप ब्लैंक छोड़े हुए हैं, देखिए आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें एक गैप कुछ यहाँ पर एम्प्टी है। ये एम्प्टी गैप क्या बता रहे हैं कि जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं वे इन एम्प्टी गैप पर आ जाएंगे। नोट पॉइंट में एक बात आपको दिखा दिया गया है कि नोबल गैस एलिमेंट वर नॉट नोन व्हेन मेंडलीव हैड सजेस्टेड इस पीरियोडिक टेबल। देखिए जो नोबल गैस थी ना हमारी, नोबल गैस उस दौरान तक जानी नहीं गई थी जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल दी थी। तो दे वर एडेड लेटर एज ए सेपरेट ग्रुप। तो इस कारण इन्हें हमने क्या करा है, एक अलग ही ग्रुप में रखा था। चलिए अब आगे पढ़ ले रहे हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या मेरिट थी इसकी, क्या फायदे थे? चलिए अब इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। आपको बच्चों ये सारी के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर करने होंगे, तभी जाकर आप इससे संबंधित क्वेश्चन कर पाएंगे। पूरा चैप्टर आपका थियोरेटिकल है। चलिए आगे लिखा हुआ है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। कि पहला फायदा क्या था इसका, सिस्टमैटिक स्टडी इन्होंने एलिमेंट की कराई थी। कि फॉर द फर्स्ट टाइम मेंडलीव अरेंज ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट सिस्टमैटिकली इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड। देखिए सब, क्योंकि आज से पहले तो जब ट्राइड रूल आए थे, ऑक्टेव रूल आए थे, कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर ही नहीं था एलिमेंट का कि किस ऑर्डर में उन्हें रखा जाए, कोई सिस्टम नहीं था। पर मेंडलीव साहब ने ही क्या करा है, उन्हें सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करा था। इससे पहले कोई सिस्टम नहीं था एटॉमिक नंबर इन्हें एलिमेंट को अरेंज करने का। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखिए मेंडलीव साहब को पहले से ही ज्ञात था कि कुछ एलिमेंट हमारे नए भी आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो 63 एलिमेंट है केवल यही है, कुछ उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कुछ नए एलिमेंट भी हमारे डिस्कवर हो सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में उन नए एलिमेंट के लिए भी एक स्पेस दिया था। तो ये सबसे अच्छी बात इसकी हुई थी। तो जैसे देखिए, तो अब उसने कहा था, अब ये है इसका लिखा हुआ है कि वी हैव स्टडी दैट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय मेंडलीव वाज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, but in many places he gave preference to the property of the element rather than the atomic mass. So whenever a particular element did not fit in the arrangement,
he left a gap in the periodic table. Thus many gaps were left in the periodic table by Mendeleev. However, he predicted the property of those elements from their expected position. The element scandium, gallium and germanium were discovered later. उन्होंने कहा था कि जो भी नया एलिमेंट आएगा वो उस पीरियोडिक गैप में फिट कर जाएगा, पर कहीं कुछ डिस्कवरी होती चली गई, कुछ एलिमेंट आए पर वे उस गैप में कंप्लीटली फिल नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना तो उनके एटॉमिक मास कहीं ना कहीं वेरी कर रहे थे या उनकी प्रॉपर्टी वहां पर मैच नहीं कर रही थी। चलिए कोई बात नहीं, पर प्रिडिक्शन था उसका फिर भी कि उनकी नए एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उन्हें हम अलग से सेपरेटली रख लेंगे, कोई बात नहीं। तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, तो कह रहा है मेंडलीव आल्सो करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज। मेंडलीव साहब ने कुछ एलिमेंट के जो एटॉमिक मास थे जिनमें कुछ गड़बड़ थी उन्हें भी कुछ हद तक क्या करा था, उनमें करेक्शन करा था। तो फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट बेरिलियम Be हैड बीन असाइंड द एटॉमिक मास 13.54। जैसा कि दिखाया गया है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.54 है। तो एज सच इट शुड हैव बीन प्लेस बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो इसके हिसाब से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच रखा जाना चाहिए। बट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट सजेस्टेड इट शुड बी प्लेस अलोंग विद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो भाई बच्चों इसे हम क्या करते हैं, इसे हमें कहाँ रखना चाहिए था, इसे हमें रखना चाहिए था मैग्नीशियम और कैल्शियम के, क्योंकि ये दोनों ही हमारी मेटल हैं, तो मेटल को मेटल के साथ ही रखेंगे। देखिए एटॉमिक मास तो रिलेट कर रहा था इनके बीच में, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉपर्टी अलग अलग थी। विच वर असाइंड पोजीशन इन ग्रुप सेकंड ए, तो जिसे कहाँ पर रखा गया था, सेम पोजीशन पर रखा गया था। चलिए अब कुछ डिमेरिट भी थी, इसकी डिमेरिट भी थी। तो डिमेरिट क्या थी, चलिए उसके बारे में हम बाद में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू क्लास।